नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों से। किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है और किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी। जीरे को अगर आप देखें तो दायरे में कह सकते हैं 24,150 के आसपास जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दिसंबर का वायदा अब की एक्सपायरी है अगले हफ्ते, इस वजह से अब अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा है। 24,150 के आसपास है। निचले स्तरों पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहां पर दिख रही है। धनिया को देखें तो ये लगातार तेजी के ट्रेंड पर है। डिमांड अच्छी है, आगे रमजान की डिमांड भी बढ़ने वाली है। 7,950 के करीब धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है और लगातार दूसरे सीजन यहां पर खेती कम हुई है और रीसोइंग भी कुछ इलाकों में हो रही है। फसलों को लेकर चिंता भी है, उससे इस बार इसको फायदा मिल रहा है। हल्दी को अगर देखें तो 13,900 के करीब है। हल्दी का अगला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर के बाद सीधा अप्रैल का है, उसका भाव है 13,900। फसलों की स्थिति काफी अच्छी कही जा रही है। ये एक दबाव वाला फैक्टर है हल्दी के लिए। ग्वारगम 10,150 के ऊपर, मांग में सुधार से थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी उस तरह की तेजी नहीं लौटी है। 5200 के नीचे अभी भी ग्वार सीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। हल्की रिकवरी लोअर लेवल पे दिखी है। कैस्टर की अगर बात अब करें तो कैस्टर में भी अराइवल्स के नंबर बढ़े हैं, उसका दबाव यहां पर है। 7,370 के आसपास है। मंडियों में हालांकि कल के जो नंबर थे वो कम जरूर थे, लेकिन औसत अगर नंबर देखें तो अभी भी ज्यादा है। कपास 1510 के ऊपर, आइस कॉटन 70 सेंट के करीब यहां पर कारोबार कर रहा है। कपास खली 2700 के ऊपर, बुआई का रकबा कपास खली का यहां पर कपास खली, ये बुआई का रकबा कपास खली की बात नहीं, मैं कपास की कर रहा था। कपास को लेकर खबर यह है कि अराइवल्स के नंबर वहां पर काफी ज्यादा है और उस वजह से यहां पर प्रेशर लगातार बना है। कॉटन वाश ऑयल 1220 के करीब, निचले स्तरों पर भी हाल में जो थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, फिर से यहां पर तेजी लौटती दिख रही है। मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो मेंथा ऑयल 920 के करीब है, दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। मनोज जी, सबसे पहले मसालों पर अपनी राय दें। हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में क्या लग रहा है अब? नमस्कार ऋषिमोहन जी। जहां तक मसालों की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि ओवरऑल स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे धनिया बेहतर लगता है। यहाँ पे लगातार जो खबरें आ रही है सोइंग को लेकर के, वो इस बार जो सोइंग है वो कमजोर है गत वर्ष की तुलना में। और ग्रेजुअली यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वहां पे भी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि कोरिएंडर का जो जनवरी वायदा है वहां पे 7900 के स्तर पे बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 7,770 का रखें और लक्ष्य यहाँ पे 8,150 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर हल्दी और जीरे की बात करें तो यहाँ पे कमजोर डिमांड के चलते एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि जीरे का जो जनवरी वायदा है वो 23,700 से 24,400 की रेंज में बना रह सकता है। वहीं हल्दी का जो अप्रैल वायदा है वहां पे कीमतें लगातार 14,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 14,200 के नीचे बनी हुई है यहाँ पे बाइंग अवॉइड करके चलना चाहिए और नीचे में कीमतें फिर एक बार 13,650 से 13,500 के स्तर जो है हल्दी का अप्रैल वायदा टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ी कमजोरी यहाँ पे बनी रह सकती है। सालों पर आपका व्यू है, लेकिन मनोज जी ये करेक्शन चाहिए। धनिया के लिए आपने टारगेट क्या भेजा था? 8,150 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो लक्ष्य रहेगा वो 8,150 का रहेगा। तो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। धनिया का जो टारगेट है वो है 8,150 का। 7900 रुपए पे आपको खरीदना है। ये टॉपिक है मनोज जी की तरफ से धनिया को लेकर। ग्वार सीड और ग्वारगम, इन दोनों पर बताइए सर। काफी समय से दायरे में है, उस तरह की तेजी लौट भी नहीं रही है। क्या आगे कुछ तेजी की उम्मीद करे क्या? ये 7,850 नहीं, ये 8,150 है। ये टारगेट ध्यान रखिएगा जी। मनोज जी, हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्वारसीड और ग्वारगम में एक अच्छा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर देखने को मिल रहा है। ये लेवल से गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आती है। ग्रेजुअली जो है बढ़त देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड आती हुई नजर आएगी निचले स्तरों पर, तो हमारा मानना है कीमतों में सुधार रहेगा। तो बिकवाली तो नहीं करना चाहिए। ग्वारसीड का जो जनवरी वायदा है वहां पे 5,150 5,100 का जो रेंज है वो एक अच्छा रेंज है बाइंग के लिहाज से। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो वहां भी 10,100 से 10,000 के दायरे में बाइंग जो है वो की जा सकती है। ग्रेजुअली ग्वारगम 10,450 और ग्वार सीड जो है वो फिर एक बार 5,250 से 5,300 के स्तर को टेस्ट कर सकता है। चलिए सर, अब बात नॉन एग्री मार्केट की कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर कल काफी कमजोर दिख रहा था। करीब 1.5% के आसपास की गिरावट घरेलू बाजार में भी, 0.25% की गिरावट कॉमेक्स पर भी दिखी है। क्या लग रहा है सर, इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए? और चांदी पर भी बताइए, क्योंकि चांदी में तो 4% से ज्यादा की गिरावट थी कल कॉमेक्स पे। क्या आज
फिर से गिरावट और बढ़ेगी क्योंकि चांदी आज भी काफी कमजोर है। बिल्कुल थोड़ा दबाव बना रह सकता है क्योंकि कल जो यूएस के पीपीआई के नंबर्स आए थे वो काफी सरप्राइजिंग थे। नवंबर मंथ में पीपीआई जो है बढ़कर 0.4% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया और एनुअल बेसिस पे वो 3% के स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया, जो कि फेड का जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का 2% का, उससे कहीं ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं फिर एक बार ये चिंता बनती हुई नजर आई कि फेड शायद ब्याज दरों में कटौती ना करे। डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली और उसका असर सोना और चांदी की कीमतों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आया। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे सोने और चांदी में रह सकता है, हालांकि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर इंट्राडे के लिए किसी को रणनीति बनानी हो तो सोने का जो फरवरी वायदा है 78,200 के स्तर पर बेचा जा सकता है, 78,500 के स्टॉप लॉस से। नीचे में हमारा मानना है कि 77,700 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। वहीं चांदी में भी यहाँ पे कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। 92,000 जो एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर कीमतें फिसलेगी तो यहाँ थोड़ा और दबाव जो है बनता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं कीमतें 91,400 से 91,100 के जो सपोर्ट्स लेवल है उसको टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो चांदी में अभी यहाँ पे बाइंग अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा एक बार कीमतों को स्टेबल होने दें। वहीं इंट्राडे में सोने में बिकवाली की जा सकती है। क्रूड और मेटल्स पर आपकी राय क्या है मनोज जी? कच्चे तेल में भी यहाँ पे डिमांड को लेकर के लगातार कंसर्न से ओपेक ने वर्ष 2024-25 के लिए डिमांड के अनुमान घटाए। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कल अपवर्ड रिवीजन किया था, बावजूद उसके सप्लाई साइड काफी अच्छी है और एक दायरे का ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 6,000 के स्तर अगर इंट्राडे में मिलते हैं तो कच्चे तेल के दिसंबर वायदा में बिकवाली कर सकते हैं। 6,060 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में यहाँ पे 5,900 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे जो चाइना ने स्टिमुलस की बात कही है उससे निचले स्तरों पर लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। कॉपर में $9,000 एक एलएमई पर अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उस लिहाज से दिसंबर वायदा में 818 के स्तर पर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में हमारा मानना है कि 827 तक के लक्ष्य जो है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 814 के नीचे का रखना चाहिए। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि एग्री मार्केट में आज वो क्या करें, नॉन एग्री मार्केट में उनको क्या करना चाहिए। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को यहीं समेट